अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह BITV 91.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये 10 मिनट का शो आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सर्वे आपके साथ करना चाहता हूं। जानना चाहता हूं कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए स्टडी सर्कल कितना महत्वपूर्ण है। एक स्टडी सर्कल का कैसा रूप होना चाहिए, वो कितने समय के लिए रन होना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली रन होना चाहिए, एक छोटे से छोटे फाइनेंशियल एडवाइजर को भी साल के कितने पैसे स्टडी सर्कल पर खर्च करने चाहिए, और भी कई ऐसे पॉइंट जो कि स्टडी सर्कल को पूर्ण बनाते हैं। ऐसे सारे ही पॉइंट्स को कवर करके आप एक स्टडी सर्कल रिपोर्ट भेजिए। बेस्ट 5 स्टडी सर्कल रिपोर्ट बनाने वाले फाइनेंशियल एडवाइजर का हम अब तक की जर्नी पर एक वीडियो बनाएंगे और उसे नेशनल लेवल पर एडवर्टाइज भी करेंगे। आपको ये रिपोर्ट 20 जून से पहले हमें भेज देनी है और आने वाली 28 तारीख के लाइव मेगा शो में हम उन 5 फाइनेंशियल एडवाइजर्स के नाम घोषित करेंगे। दोस्तों, BITV 91.2 के अलावा महीने में एक बार, महीने के लास्ट संडे सुबह 11 से 3:30 बजे तक ऑनलाइन लाइव मेगा शो लेकर आता है। एक छोटी सी झलक मैं आपको हमारे आने वाले ऑनलाइन लाइव मेगा शो की देना चाहता हूं, जो कि 28 जून 2020 रविवार के दिन आने वाला है। और वो झलक ये रही आपके सामने। दोस्तों, 91.2 में आज के हमारे जो स्पीकर हैं, इनका नाम मिस्टर पंकज अग्रवाल है। पंकज जी डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग पर बात करने वाले हैं। लोगों की चिंताओं का कारण क्या है और उन चिंताओं का निवारण क्या है, इस बात की बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मिस्टर पंकज अग्रवाल हमें जानकारी देने वाले हैं। मिस्टर पंकज अग्रवाल एजुकेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये एक प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और दिल्ली से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी की काम को करते हैं। पंकज जी, मैं आपका BITV 91.2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम पंकज अग्रवाल है और बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल। तो आज मैं आपको जो बात करना चाहता हूं वो बात है कि एक किताब से हम क्या सीख सकते हैं और एक किताब हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रख सकती है और एक किताब हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। तो आज जिस किताब की मैं बात करने वाला हूं आपसे, उस किताब का टाइटल है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा फ्रेंड्स। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें हमारे लिए दी हैं। तो इस किताब में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। और आज उसी किताब की मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि मैंने उस किताब से क्या सीखा और मैंने अपने जीवन में उसमें से क्या इंप्लीमेंट किया। फ्रेंड्स, एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने उस किताब को पढ़ा कि मुझे पता चला कि 70% ऑफ आवर वरीज आर बिकॉज ऑफ मनी। यानी कि ज्यादातर हमारी वरीज जब मनी से रिलेटेड ही हैं और अगर हम उनको एड्रेस कर लें तो जिंदगी की 70% वरीज तो हमारी खत्म हो जाएंगी। तो फिर उन 30% बची हुई वरीज को हैंडल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वरीज को हमें खत्म ही क्यों करना है? वाई टू एड्रेस वरीज? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है डेल कार्नेगी जी ने कि फ्रेंड्स, आपको लगता है कि लोगों की मृत्यु नर्वस ब्रेकडाउन से होती है, ब्रेन ट्यूमर से होती है, या पैरालिसिस से होती है, या हार्ट अटैक से होती है, या डायबिटीज से होती है। बट दोस्तों, इन सारी बीमारियों के पीछे जो रीजन है वो है चिंताएं, वरीज। तो इसका मतलब है कि लोग एक्चुअल में जो मरते हैं वो वरीज की वजह से सबसे ज्यादा मरते हैं। आज हम इस वक्त कोरोना के टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि दिसंबर से लेकर अब तक इंडिया में
अब तक क्या मतलब है, आज की डेट में बताता हूं आपको, 10 जून 2020 की मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग 7,000 लोगों की मृत्यु पिछले 6 महीने में हुई है। इसका मतलब क्या है, अगर आप जरा डाटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ भारत में जिन बीमारियों का नाम मैंने अभी बताया है, उससे उन बीमारियों से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसका मतलब है क्या खतरनाक है, चिंताएं या कोरोना। तो जो चिंता है उसके लिए कोई भी हमें बात नहीं करता, या जिसे कहते हैं ना, हम खुद ही उस चीज को एड्रेस नहीं करते। और इस किताब ने बहुत खूबसूरती से इतने अच्छे फॉर्मूले, इतनी अच्छी बातें करी हैं कि आप अपनी चिंताओं को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब मेरी 70% चिंताएं फाइनेंशियली है या फाइनेंशियल इश्यूज को लेके है, तो क्यों ना मैं सबसे पहले एड्रेस करूं। तो उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स बताए जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले वो कहते हैं कि यार अपने चिंताएं और अपनी फैक्ट्स लिखिए कि आपको किस बात को लेके चिंता है। उसके बाद आप अपना एक बजट बनाइए कि उस बजट में जो कि आपको सूट करता हो, आप कैसे इनकम करेंगे और कैसे खर्चे करेंगे। उसके बाद वो बड़ी अच्छी तरह से बताते हैं कि देखिए, जो भी आप बजट बनाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खर्चा करना आना चाहिए। क्योंकि असल में लोग क्या करते हैं कि वो सोचते कुछ है और होता कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक आप मार्केट में जाते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे एक मोबाइल फोन लेना है, लेकिन जब आपका बच्चा आपके साथ होता है तो वो कहता है नहीं नहीं पापा, आपको एप्पल ही लेना चाहिए, और नहीं मेरे सारे फ्रेंड्स के पास एप्पल है, मेरे फ्रेंड्स के फादर्स के पास एप्पल है। तो आप एप्पल लेने पे मजबूर हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि ठीक है चलो मैं एप्पल ले लेता हूं, और आप भूल जाते हैं कि आपने अपने बजट में एक मोबाइल फोन के लिए 10,000 रुपीज निकाल के रखे हुए थे। तो जनरली हमारी फाइनेंशियल वरीज इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम अपने बजट का या अपने प्लान को फॉलो नहीं करते। तो हमें सीखना चाहिए कि हाउ टू स्पेंड मनी वाइजली। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप है। फिर उन्होंने बताया कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी इनकम बढ़ाने पे सारा फोकस कर रहे हो और आप सोचते हैं कि इनकम बढ़ेगी तो मुझे बहुत खुशियां मिलेंगी, लेकिन इनकम के साथ साथ आप अपने खर्चों को उससे तेज रफ्तार से बढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आप बहुत सारी चिंताओं को इन्वाइट करेंगे। तो हमें फ्रेंड्स ये देखना है कि हम उन्हीं खर्चों को बढ़ाएं जो जरूरी हैं या विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि क्या आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। किससे प्रोटेक्ट कर रखा है? इलनेस से, बीमारियों से, थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस। आप अपने प्रॉपर्टीज को क्या प्रोटेक्ट कर रखा है? थ्रू जनरल इंश्योरेंस। क्या आपने अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रखा है जिससे कि आपके बाद आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो एक पीसफुल लाइफ को जी पाए? कहीं आपने ऐसा तो नहीं कर रखा कि आपके बाद जो उनको पैसा मिले वो एक लमसम मिल जाए और उनको पैसा हैंडल करना ही ना आता हो, यानी कि सारे पैसे एक साथ मिले और उड़ जाए। तो क्या आपने प्रोविजन कर रखा है कि वो पैसा उनको टुकड़े टुकड़े में मिले जिससे कि वो अपने जीवन यापन ढंग से कर सके, राइट? फिर वो ये कहते हैं कि भाई क्यों ना आप अपने बच्चों को भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, उनको बेसिक ऑफ फाइनेंस सिखाएं, जिससे कि अपने जीवन में वो कभी भी फाइनेंस को लेके परेशान ना हो, और उनको भी बजट बनाना, उनको भी स्पेंड करना, उनको कैसे ढंग से स्पेंड करना है, ये सारी चीजें उनको आए। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प देम डेफिनेटली। उसके बाद बात आती है कि आप कभी भी गैम्बल ना करें। वो कहते हैं कि यार अगर आप जुए में हार गए तो भी आपको टेंशन होगी, अगर आप जीत गए तो फिर से आप जुआ खेलेंगे, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जिंदगी में हमेशा जुए में जीते। तो यानी कि फिर से आप वरीज को इन्वाइट कर रहे हैं। और फिर लास्ट में वो एक बात कहते हैं कि जो चीज आपके कंट्रोल के बाहर हो आप प्लीज उसको एक्सेप्ट करिए और अपनी वरीज को कम करिए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये फॉर्मूला। उसके बाद अन्य तरह की चिंताओं के लिए वो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला और बताते हैं। वो कहते हैं कि क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि भाई मुझे तो सोचने की भी फुर्सत नहीं है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? अगर किसी व्यक्ति को सोचने की भी फुर्सत नहीं है, इसका मतलब है कि उसका दिन इतना बिजी है, उसके पास इतना कुछ करने को है कि वो सोचने का भी उसके पास टाइम नहीं है। ऐसे लोगों को चिंताएं नहीं होती, क्योंकि चिंताओं का डायरेक्ट कोरिलेशन सोचने से है। यानी कि अगर दिमाग में सोचेंगे हम तो सोचने में बहुत सारी चिंताएं आने ही वाली हैं। तो यानी कि अपने दिन को हमें इतना बिजी रखना है कि हमें चिंताएं करने के लिए टाइम ही ना मिले। फिर बहुत अच्छी उन्होंने एक बात कही है, एक बहुत मैजिक फॉर्मूला दिया है कि आप इमीडिएटली अपनी चिंताओं को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने इस फॉर्मूले में कहा है कि देखिए, जिस बारे में आप चिंता कर रहे हैं, जिस भी बारे में आप चिंता कर रहे हैं, उसको प्लीज थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और देखिए कि उस बारे में क्या वर्स्ट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए
अभी मान लो कोरोना का टाइम चल रहा है और कई बिजनेसेस को लग रहा है कि उनके बिजनेस बंद हो सकते हैं, वो इसी बात की चिंताएं करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्यों ना हम ये माने कि उस सिचुएशन में वर्स्ट क्या हो सकता है। एक बिजनेसमैन के लिए वर्स्ट ये हो सकता है कि उसका बिजनेस बंद हो जाए, तो यानी कि ये बस वर्स्ट हो सकता है। तो वो कहते हैं कि भाई पहले तो आप ये एनालाइज कर लीजिए कि वर्स्ट क्या हो सकता है, दूसरा आप एनालाइज कीजिए एंड उस जो आपने एनालाइज किया उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है वर्स्ट हो गया, अब वर्स्ट हो गया और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ठीक है मेरे बिजनेस में वर्स्ट होगा। और फिर कहते हैं उसके बाद इसी समय से आप सोचना शुरू कीजिए और वो एक्शन लेना शुरू कीजिए जिससे कि आप उस वर्स्ट के बाद अपनी सिचुएशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि आप हर दिन कुछ ऐसा करें कि उस वर्स्ट से ऊपर 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 और ऊपर पहुंचे और अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मैजिकल फॉर्मूला उन्होंने बताया विच वॉज अ वेरी शॉर्टकट एंड वेरी स्मॉल टाइम टेकिंग टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो। फिर डेल कार्नेगी जी कहते हैं कि देखिए वरीज जब हमें इतनी सारी टेंशन्स लाती है, इतनी सारी बीमारियों को लेके आती है, तो वरीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो थकान हमें जीवन में होती है वो भी चिंताओं को लेके होती है। वो काम के ज्यादा होने की नहीं होती या ज्यादा काम करने की नहीं होती, वो ज्यादा चिंताएं करने की होती है। यानी कि चिंताएं ही हमारी थकावट का कारण है। और जब हम थकते हैं तो हमारे चेहरे का जो ग्लो है वो धीरे 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 खत्म होता जाता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप बूढ़े नजर आते हैं या आपको लगता है कि लाइक चेहरे पे सिलवट पड़नी शुरू हो गई है, तो इसका बहुत बड़ा कारण आपकी चिंता है। और कहते हैं चिंताओं से बाल भी बहुत सफेद हो जाते हैं और लोग बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। क्यों ना इस चिंता को ढंग से हम एड्रेस करें, राइट। उसके बाद वो ये कहता है कि आपने देखा होगा चिंता का एक और कारण है कि हमारी लोग बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं। आलोचनाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक सच्ची, अगर कोई आपकी सच्ची आलोचना कर रहा है इसका मतलब वो आपका हितैषी है, वो आपको इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन अगर वो झूठी है तो उन्होंने बताया डेल कार्नेगी जी ने कि जो झूठी क्रिटिसिज्म है वो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो इसका तरीका क्या है कि जैसे आप एक छाता लेके बाहर निकलते हैं, कब? जब बारिश होने की संभावना होती है, और जैसी बारिश होती है आप छाता लगाते हैं और वो पानी आपके सिर के पीछे से आराम से स्मूथली निकल जाता है। उसी तरह से अगर कोई आपकी झूठी क्रिटिसिज्म कर रहा है, झूठी आलोचना कर रहा है या आपके झूठा लांछन आपके ऊपर लगा रहा है, तो आप तुरंत उस अम्ब्रेला को निकालिए, उस अम्ब्रेला को लगाइए और महसूस कीजिए कि वो जो कह रहा है आपके सिर के पीछे से आराम से निकल के जा रही है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो यही इसका तरीका है दोस्तों अपनी चिंताओं को और कम करने का, जो कि क्रिटिसिज्म की वजह से होती है। दूसरा, कई लोग इस बात की चिंताएं करते हैं कि यार हमारे जीवन में है ही क्या, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो डेल कार्नेगी जी बहुत अच्छी एक बात कहते हैं कि क्या आपके पास जो है वो आप मुझे $1 मिलियन में देंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर आंखें हैं तो क्या आप उनको $1 मिलियन में सेल कर सकते हैं? क्या आप अपने हाथों को $1 मिलियन में सेल कर सकते हैं? क्या आप अपनी टांगों को, अपने हृदय को क्या आप $1 मिलियन में सेल कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी बहुत रिच है और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी चिंताओं का कारण क्या है और उन चिंताओं से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के अलावा अगर आप अपने आप को फुल्ली ऑक्यूपाई कर देते हैं तो चिंताएं आना बंद हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब आप एंड रिजल्ट को जान लेते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी आप चिंताओं से निजात पा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पंकज जी आपने हमारे साथ शेयर की। मैं आपका हमारे व्यूवर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों VITV यूट्यूब चैनल पर पंकज अग्रवाल के और भी वीडियो देखने के लिए #VITV 91.2 पंकज ए लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। VITV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप VITV के मंच पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। VITV देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।